बहुत बार संसार की प्रशस्ति, संसार में आपकी विजय, इसलिए दूर भागे हैं संत। तुलसी तो कहते हैं लोक मान्यता अनल सम, तप कर कानन दाह। जो तप से जो तप से आपने आंतरिक श्रेष्ठता अर्जित की है, जो तप से आपने दैवीय गुण अर्जित किए हैं, जो तप आपके उर अंतःकरण में स्वर्ण सी आभा प्रभा लेकर आया है, बोले लोक की मान्यता अग्नि के समान है, आपके तप के उस कानन को जलाकर भस्म कर देगी। अति प्रशस्ति अच्छी नहीं है, अति प्रशस्ति अच्छी नहीं है। और शास्त्रों में तो अनेक प्रमाण हैं कि काम भी जिसे पराजित नहीं कर सकता उसे प्रशंसा के 2 शब्द हिला देते हैं, उसे प्रशंसा के 2 शब्द हिला देते हैं। नारद जी कामदेव जिनकी समाधि भंग नहीं कर पाया, नारद जी को लगा कि शंकर की समाधि भंग कर दी, हमारी समाधि भंग नहीं कर पाया। कहीं मन वो मरकट सी चपलता कर बैठा और पहुंच गए त्रिभुवन गुरु के सन्मुख। भूल गए नारद उस समय, प्रशंसा के उन शब्दों ने बहा दिया नारद को वहां कि नारद भूल गए मैं किसके सन्मुख जा रहा हूं, जो त्रिभुवन के गुरु हैं। और नारद जी कहने लगे कि आपने सुना क्या हुआ? भोलेनाथ मुस्कुरा दिए, बोले आप ही बता दीजिए क्या हुआ। तो नारद जी ने कहा ऐसे ऐसे जिस कामदेव को आप परास्त नहीं कर पाए उसे आप ही के आशीर्वाद से मैंने परास्त कर दिया। नारद जी ने भोले बाबा से सब कथा कह सुनाई और सदाशिव मौन रहे, मंद मंद मुस्कुराते रहे। नारद जी ने कहा कैसी लगी आपको हमारी कथा? तो शंकर जी ने कहा हमें तो सुना दी और किसी और को मत सुनाइएगा। बस यही उत्तर भोलेनाथ ने दिया, बोले हमें तो सुनाई ये कथा, किसी और को मत सुनाइएगा। नारद जी ने सोचा हमसे जलते होंगे, तभी कह रहे हैं किसी और को ना सुनाइएगा। तो नारद जी बस चलने लगे करताल खड़काते, और इतने में भोलेनाथ ने पीछे से आवाज देकर कहा और श्रीमन नारायण को तो बिल्कुल मत सुनाइएगा। नारद जी ने कहा ये लो सबसे पहले वहीं जाएंगे हम। आप देखिए कैसा मोहित हो गया देवर्षि का मन उस समय। एक तो वो ये भूल गए कि जिसे सुनाने आया हूं वो त्रिभुवन का गुरु है, वो गुरु तत्व है, वो प्रकाश तत्व है, उससे क्या छिपा है। और जिसे सुनाने जा रहा हूं वो अंतर्यामी, वो घटघटवासी, वो कहीं मुझसे भिन्न है क्या उसी की कृपा से ये सब सिद्ध ना हुआ होगा? मैंने ये योग्यता कहां से पाई है? श्वास श्वास से जो जपा मैंने श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए प्रशंसा के 2 वाक्य कैसे मोहित हो गए नारद जी, भूल गए मैं कौन, भूल गए सन्मुख खड़ा है वो कौन। इस प्रकार से लुभा लिया प्रशंसा ने। तो जब प्रशंसा मिले तब सावधान रहिए। हमारे डोंगरे बापा कहते थे आप ठाकुर जी को सुंदर सुंदर व्यंजन भोग लगाते हो ना, अपनी प्रशंसा का भी भोग लगाया करिए। जब बहुत प्रशंसा मिले तो आकुल व्याकुल होकर प्रभु से विनती करिएगा, ये प्रभु ये भीड़ का समय आया है। और जैसे भीड़ में मेले में माँ बालक का हाथ कसकर पकड़ लेती है ना कि बालक इधर उधर ना हो जाए, ऐसे जब बड़ी भीड़ हो जाए, जब बड़ी प्रशंसा होने लगे, अच्छा प्रशंसा भी हो तो चिंता नहीं है, आप प्रशंसा में सुख लेने लगे, आप प्रशंसा में रस लेने लगे, यहां सावधानी की आवश्यकता है। यहां आपको गुरुजनों की आवश्यकता पड़ेगी जो अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। यहां गुरुजनों की आवश्यकता पड़ेगी, यहां आपको आचार्यों का अनुशासन काम में आएगा, यहां उपासना के सिद्धांत आपकी रक्षा करेंगे बाढ़ बनकर। क्योंकि प्रशंसा में सुख ना लीजिए, प्रशंसा में रस ना लीजिए, क्योंकि जितना आपने प्रशंसा में रस लिया है उससे 100 गुना कम से कम निंदा में पीड़ा मिलेगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एक सिक्के के ऐसे 2 पहलू रचे हैं रचने वाले ने कि एक समय दिखाई तो एक ही देता है लेकिन दूसरा उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, बिल्कुल संग। इन्हें दोनों को कोई विलग नहीं कर सकता, इन्हें दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इसी का नाम साधना है, इसी का नाम साधना है। इस मार्ग पर किसी को नहीं साधा जाता, ना तो यहाँ पर मंत्र साधा जाता है, वो भी लोभ है। यहाँ ना मंत्र साधा जाता है ना कुछ और, यहाँ तो केवल अपने मन को साधा जाता है। ये मन की साधना है, ये अपनी साधना है। और यदि मैं आपको कहूँ अध्यात्म शब्द का चिंतन करिए तो बड़ा सुंदर शब्द है अधिआत्म। अपने आत्म स्वरूप पर अधिकार कर लेना, इसी का नाम अध्यात्म है, इसी का नाम ये विद्या है, फिर स्वयं को साध ले।